वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे क्या सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो, जहां पे बेसिक पार्ट 1 में मैंने ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। वेल, आज हम यहाँ पे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करने से पहले, यानी कि फॉर्मूला को बताने से पहले, सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जो यहाँ यूज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। और जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है, आपको मिनिमम यहां तक तो लाना ही पड़ेगा, चाहे इक्वेशन कैसा भी हो, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं क्या, b² माइनस 4ac। b क्या है, x के जो सामने रहता है उसको बोलते हैं b। 4 तो आपको पता ही है, न्यूमेरिक है। और a क्या है, x² के सामने वाला। बेसिकली बच्चे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, वो इस पूरे को a मानते हैं, पर नहीं, x² के सामने जो वर्ड रहता है उसको बोलेंगे a। और c क्या है आपका, इसका कांस्टेंट पार्ट, इजंट इट। और डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं हम लोग कैपिटल D से, इजंट इट। अब हम लोग का है रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है इसका आंसर। और आपको पता है कि पावर 2 होने की वजह से इसके कितने रूट होते हैं, इसके होते हैं 2 रूट्स, यानी कि 2 आंसर आते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 रूट्स है, पर आपने तो एक ही लिखा। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस b, ये जो माइनस है माइनस के साथ लिखेंगे, तो एक बार x का वैल्यू ये हो गया एंड x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो ये हो गया फर्स्ट रूट और ये हो गया आपका सेकेंड रूट। वेल, अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करें तो आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b² माइनस 4ac विच इज दिस। तो यानी कि इन शॉर्ट इसका और एक फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D फॉर डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, isn't it? Hope it is clear now. अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपके पास एक ये दिया हुआ x² इज इक्वल टू 18x माइनस 77। तो पहला आपका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आंसर इज नो। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज x² माइनस 18x माइनस इधर गया जंप किया तो प्लस 77 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि a कौन है, b कौन है और c कौन है, राइट। तो देखो x² के सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी कि a का वैल्यू हो गया 1। x के सामने वाला क्या था, b था, यानी कि माइनस 18, और c क्या है 77, राइट। नाउ एज वी नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करते हैं। तो माइनस b का वैल्यू क्या है, माइनस 18, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 77, राइट। इसका क्या करना था, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस दैट इज 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का माइनस 18 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, दैट इज 324, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 308, इजंट इट, होल डिवाइडेड बाई 2। अभी क्या हो गया, 18 प्लस माइनस अंडर रूट, जब माइनस करें तो कितना आएगा आपके पास, 16/2। अभी ये 16 है, रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस माइनस 4/2। तो देखिए एक बार x का वैल्यू प्लस के साथ जाएगा, एक बार आपका माइनस के साथ जाएगा, राइट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 प्लस 4/2, 18 माइनस 4/2। तो ये हो गया 22/2 दैट इज 11, और ये हो जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। होप इट इज क्लियर नाउ।